श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 41। भगवान के तेज के अंश से संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति का कथन। क्या एक बूंद में पूरा समुद्र समा सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संभालता हूँ। क्या आप भी जानना चाहेंगे वो रहस्य? जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है, तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे, या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा, जो कुछ भी सुंदर, प्रभावशाली और शक्तिशाली है, वो सब मेरे तेज के अंश मात्र हैं। टुडेज श्लोक चैप्टर 10 श्लोक 42 अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। विष्टभ्यहमिद कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। भावार्थ, मीनिंग है अर्जुन, इतने सब कहने की क्या आवश्यकता? मैं तो इस संपूर्ण जगत को केवल अपने एक अंश से ही धारण करता हूँ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम। देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवान की योग शक्ति के एक अंश से संपूर्ण जगत की स्थिति का कथन। श्लोक 42 अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत। उच्चारण की विधि अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितः जगत। 42 शब्दार्थ अथवा अथवा अर्जुन अर्थात है अर्जुन, एतेन अर्थात इस, बहुना अर्थात बहुत, ज्ञातेन अर्थात जानने से, तव अर्थात तेरा, किम अर्थात क्या, प्रयोजन है, अहम अर्थात मैं, इदम अर्थात इस, कृत्स्नम अर्थात संपूर्ण, जगत अर्थात जगत को अपनी योग शक्ति के एकांशेन अर्थात एक अंश मात्र से, विष्टभ्य अर्थात धारण करके, स्थितः अर्थात स्थित हूँ। अर्थ अथवा है अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। 42 व्याख्या अथवा यह अव्यय पद देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं
कि तुमने जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने उत्तर दिया ही है। अब मैं अपनी तरफ से तेरे लिए एक विशेष महत्व की सार बात बताता हूं। बहुनतेन किंग ज्ञातेन तव अर्जुन, भैया अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या जरूरत है? मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूं। दिखने में तो मैं छोटा सा दिखता हूं, पर मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, महासर्ग और महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में मेरे में स्थित हैं। उन सबको लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूं और तेरी आज्ञा का पालन करता हूं। इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूं, तब तेरे लिए बहुत सी बातें जानने की क्या जरूरत है। विष्टभ्यामिदं कृत्स्न में कांक्षेन स्थितो जगत, मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूं। यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान के किसी भी अंश में अनंत सृष्टियां विद्यमान हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रांड, मानस 1, 201। परंतु उन सृष्टियों से भगवान का कोई अंश, भाग रुका नहीं है, अर्थात भगवान के किसी अंश में उन सब सृष्टियों के रहने पर भी वहां खाली जगह पड़ी है। जैसे प्रकृति का बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है। बुद्धि में कई भाषाओं का, कई लिपियों का, कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई है। अतः अब दूसरी भाषा, लिपि आदि जानने के लिए जगह नहीं रही। तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली ही रहती है, और कितनी ही भाषाएं आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती। इस प्रकार जब प्रकृति का छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से नहीं भरती, तो फिर प्रकृति से अतीत, अनंत, असीम और अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों से कैसे भर सकता है? वह तो बुद्धि की अपेक्षा भी विशेष रूप से खाली रहता है। परिशिष्ट भाव इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से स्थित हैं, क्योंकि व्याप्य और व्यापक, सूक्ष्म और महान, सत और असत दोनों भगवान ही हैं। भगवान अनंत हैं, इसीलिए अनंत ब्रह्मांड उनके किसी एक अंश में स्थित है। एकांशेन स्थितो जगत। भगवान के कथन का तात्पर्य अपनी तरफ दृष्टि कराने में है कि सब कुछ मैं ही तो हूं। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज, मूल कारण मैं तेरे सामने बैठा हूं, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत? तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10 10। इस प्रकार तत्, सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद रूप श्रीकृष्णार्जुन संवाद में विभूतियोग नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10 जहाँ कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह सब भगवान की ही विभूति है, ऐसा मानने से भगवान के साथ योग, संबंध का अनुभव हो जाता है। इसलिए 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। 10वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। 1. इस अध्याय में अथ दशमोध्याय के 3, अर्जुन उवाच आदि पदों के 6, श्लोकों के 556 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 578 है। 2. अथ दशमोध्याय के 7, अर्जुन उवाच आदि पदों के 20, श्लोकों के 1344 और पुष्पिका के 46 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1417 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। 3. इस अध्याय में 3 उवाच हैं, 2 श्री भगवान उवाच और 1 अर्जुन उवाच। 10वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 42 श्लोकों में से दूसरे और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण प्रयुक्त होने से न विपुला, 7वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 5वें और 32वें श्लोक के तृतीय चरण में मगण प्रयुक्त होने से मविपुला, 8वें श्लोक के प्रथम चरण में और 26वें श्लोक के तृतीय चरण में भगण प्रयुक्त होने से भविपुला और 6ठे श्लोक के प्रथम चरण में रगण प्रयुक्त होने से रविपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 36 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं।
आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ हमारे ही नियंत्रण में है। जीवन की परेशानियों में हम ईश्वर की शक्ति को भूल जाते हैं। अहंकार में हम ये भूल जाते हैं कि हम स्वयं कुछ नहीं, सिर्फ माध्यम हैं। श्री कृष्ण से समाधान। जीवन का हर क्षण ईश्वर की शक्ति से संचालित है। जब हम अपने स्व को ईश्वर से जोड़ते हैं, तभी जीवन का भार हल्का हो जाता है। खुद को सर्वशक्तिमान समझने की भूल न करें, बल्कि परम शक्ति के साथ जुड़कर आगे बढ़े। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था: भगवान श्री कृष्ण किसके द्वारा संपूर्ण जगत की स्थिति को धारण करते हैं? अ. संपूर्ण शक्ति से। बी. एक अंश मात्र से। सी. माया द्वारा। डी. योगबल द्वारा। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है। सही उत्तर है बी. एक अंश मात्र से। श्लोक में भगवान कहते हैं, एकांशेन स्थितो जगत, अर्थात मैं अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण जगत को स्थिर करता हूँ। यह उनकी योगमाया और दिव्यता का प्रमाण है। हमें यह समझने की प्रेरणा मिलती है कि हम भी उस दिव्य शक्ति का अंश हैं। कल हम प्रवेश करेंगे गीता के सबसे प्रसिद्ध और अद्भुत अध्याय में, विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन ने अब तक जो सुना, अब उसे देखना चाहता है। कैसा होगा वो दिव्य स्वरूप? जानिए कल। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर। स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस। श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभुजी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो, तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है, वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता। हर घर